अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं शफीक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर प्रोग्रामर। तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है व्यूवर्स गूगल मैप लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड। तो व्यूवर्स, हम ये चीज़ आज के टॉपिक में ये सीखेंगे कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है, और लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को इस्तेमाल करते हैं हम किस तरह गूगल मैप के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह अपनी लोकेशन को मालूम कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं हैदराबाद, सबमिट। तो व्यूवर्स देखें, ये मुझे इसी पेज पे मैप खोल के देगा। मैप में मुझे हैदराबाद इसने मुझे दिखाया, और मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ तो ये मुझे इसने हैदराबाद का मैप दिखा दिया। तो व्यूवर्स, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं इसको बताता हूँ अपना लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो व्यूवर्स, ये रहा मेरा लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड सॉरी, और ये आ गया लॉन्गिट्यूड। तो व्यूवर्स, इसको मैं सबमिट करूंगा तो ये मुझे इस्लामाबाद का मैप दिखाएगा। तो व्यूवर्स, इसको मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे इसने मुझे इस्लामाबाद इस्लामाबाद कैपिटल ये दिखा दिया। तो व्यूवर्स, ये इस्लामाबाद का सारा मैप बना हुआ आ रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको रिफ्रेश करके हम इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन बता देता हूँ। तो व्यूअर्स, लेटीट्यूड इज अ मेजरमेंट ऑन अ मैप ऑफ लोकेशन नॉर्थ और साउथ ऑफ अ इक्वेटर। तो व्यूअर्स, ये कह रहा है कि लेटीट्यूड की मदद से हम लोग मैप में लोकेशन मालूम कर सकते हैं नॉर्थ और साउथ की लोकेशन मालूम करने के लिए लेटीट्यूड इस्तेमाल करते हैं। और लॉन्गिट्यूड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं व्यूअर्स? लॉन्गिट्यूड मेजर्स डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द इक्वेटर। तो व्यूवर्स, ये हमें कह रहा है कि जैसे लेटीट्यूड की मदद से हम लोग नॉर्थ और साउथ की लोकेशन मालूम कर सकते हैं, और लॉन्गिट्यूड की मदद से ईस्ट और वेस्ट की का डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लेते हैं अपना HTML का कोड। उसके लिए हम यहाँ पर तो बूटस्ट्रैप भी हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी अपने फॉर्म में थोड़ी सी। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप की एक्सटेंशन लगाकर ये आ गया हमारे पास बूटस्ट्रैप का कोड, बूटस्ट्रैप के लिंक के साथ। तो व्यूअर्स, यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, इसको यहाँ से भी कट कर देता हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं कंटेनर कंटेनर डॉट रो, उसके बाद डॉट कॉलम, कॉलम लेते हैं 6। उसके बाद हम अपना फॉर्म शुरू करते हैं। फॉर्म में एक्शन को हम एम्प्टी छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम मेथड में हम इस्तेमाल करेंगे पोस्ट। मेथड इस्तेमाल करना यूज़र लाजमी है। तो यहाँ पे अब हम इस्तेमाल करते हैं अपना H1 में हम लिखते हैं लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो अब हम आते हैं फॉर्म की तरफ। यहाँ पे हम एक क्लास इस्तेमाल करेंगे, फॉर्म ग्रुप। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और अगर कन्फ्यूजन फिर भी कुछ रहे तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम अपना एक लेबल बनाएंगे। लेबल में हम लिखेंगे इंटर लोकेशन। यहाँ पे इनपुट टाइप लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। नेम में हम लेंगे एड्रेस। यहाँ हम क्लास इस्तेमाल करेंगे बूटस्ट्रैप की, फॉर्म कंट्रोल।
उसके बाद हम यहाँ बनाएंगे एक सबमिट बटन। सबमिट बटन बनाने से पहले हम यहाँ पे फॉर्म ग्रुप, इसमें हम लेंगे इनपुट टाइप सबमिट नेम btn1 क्लास btn डेंजर btn लार्ज। तो अब हम करेंगे, अब ये तो हमारा हो गया एड्रेस के लिए। अब हम लेंगे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए। तो यहाँ पे हम फिर से अपनी एक क्लास बनाएंगे, फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप में लेंगे लेबल, लेबल में लेंगे इंटर लेटीट्यूड। उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम लेटीट्यूड क्लास फॉर्म कंट्रोल। इसको फॉर्म कंट्रोल। इसके बाद यहाँ पे हम फिर से एक क्लास लगाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से एक डिव बनाएंगे, डॉट फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप में हम लेंगे लेबल इंटर लॉन्गिट्यूड इनपुट टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसमें हम इस्तेमाल करते हैं बूटस्ट्रैप क्लास, लगाते हैं यहाँ से फॉर्म कंट्रोल। उसके बाद अब हमें चाहिए एक सबमिट बटन। उसके लिए भी हम एक डिव बना लेते हैं, फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप में हम लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट नेम में हम लेते हैं btn2 क्लास फॉर्म क्लास btn डेंजर। इसके बाद btn LG यानी लार्ज। तो व्यूअर्स ये हमारा हो गया फॉर्म तैयार। अब हम अपना फॉर्म को देख लेते हैं। यहाँ पे लोकल होस्ट में फर्स्ट क्लास है, उसमें मैंने ये अपना सेव किया हुआ है। तो व्यूअर्स ये रहा मेरा फॉर्म। अब हमें इसमें क्या करना है, अपनी PHP इस्तेमाल करनी है। तो व्यूअर्स PHP के लिए हम आ जाते हैं सबसे टॉप पर। यहाँ से हम इस्तेमाल करते हैं PHP का कोड, PHP स्टार्ट, यहाँ PHP क्लोज।
तो यहाँ से अब हम इसको बताएंगे इफ इस सेट में इस सेट में हम इस्तेमाल करें डॉलर पोस्ट में जब btn1 सेट हो तो आपने क्या करना है, तो आप एक वेरिएबल बनाओ। वेरिएबल का नाम रखते हैं एड्रेस इक्वल टू डॉलर पोस्ट। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे नेम दिया था, इधर लोकेशन वाले इनपुट टाइप में ये जो नेम दिया था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया। तो अब इसको कहना है, अब इसके साथ क्या करना है, इसको बोलना है भाई इसके बाद आप एक वेरिएबल और बनाओ एड्रेस का, उसमें आप उसके बाद आप क्या करो, वेरिएबल बनाओ। वेरिएबल के बाद एक मेथड इस्तेमाल करेंगे str रिप्लेस में हम क्या करेंगे, स्पेस कॉलन, उसके बाद स्पेस डबल कॉलम प्लस, फिर उसके बाद कॉलम डॉलर एड्रेस। ये हमारी हो गई एक कंडीशन। इसके बाद हम यहाँ पर PHP क्लोज करेंगे और यहाँ पे फिर PHP स्टार्ट कर देंगे। अब इस बीच के पोर्शन में हम बनाएंगे एक आई फ्रेम में इसको हम विड्थ और हाइट बता देते हैं। विड्थ इज इक्वल टू 100% और हाइट इज इक्वल टू 500। और अब यहाँ पर मुझे देना है अपने मैप का SRC यानी उसकी लोकेशन। तो व्यूअर्स वो मैंने यहाँ नोटपैड में कॉपी करके रखी है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो यहाँ से आप कॉपी कर लिएगा। तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है अपनी। तो व्यूअर्स यहाँ से अब हम अपना PHP का कोड स्टार्ट करते हैं। PHP इको में हम इस्तेमाल करना है, वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे एड्रेस, उसके बाद सेमीकोलन और PHP क्लोज्ड। तो अब इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे एंड का साइन। आउटपुट इज इक्वल टू एम्बेड Ctrl+S। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है फ्रेम बॉर्डर की, इसको फिलहाल हटा देते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा हो गया कौन सा वाला काम, सिर्फ लोकेशन। नेक्स्ट काम लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड वाला। तो व्यूअर्स यहाँ हम बताते हैं इफ इस सेट में इस्तेमाल करेंगे पोस्ट मेथड में हम जो हमने लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के वहाँ पर जो सबमिट बटन बनाया था उसका नेम यानी उसका जिस नेम से हम उसको यहाँ पे काम करेंगे, तो वो है ये btn2 हमने यहाँ पे इसका नाम रखा है। तो व्यूअर्स इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर हम btn2 अब हमें क्या करना है, अब हमें एक वेरिएबल बनाना है। पहले लेटीट्यूड
इज इक्वल टू डॉलर पोस्ट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल कॉलम एंड देन लेटीट्यूड, इसको क्लोज। अब यहाँ पे हम बनाएंगे एक और वेरिएबल लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू डॉलर पोस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल कॉलम, लॉन्गिट्यूड। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है इसके लिए आई फ्रेम। यहाँ पे हम PHP करते हैं क्लोज और यहाँ बनाते हैं हम आई फ्रेम। आई फ्रेम में हम यही वाला जो मैप का लिंक था, ये वाला लिंक हम यहाँ से कॉपी करके इसके src में पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V। और अब हम इसको हाइट और विड्थ असाइन करते हैं। विड्थ इज इक्वल टू 100% और इसकी हाइट इज इक्वल टू 500। अब हम इसमें PHP इस्तेमाल करते हैं। PHP इको में हम अपना लेटीट्यूड वाला वेरिएबल लेटीट्यूड, उसके बाद सेमीकोलन, PHP क्लोज एंड देन कोमा, PHP स्टार्ट होने के बाद इको के बाद हमारा लॉन्गिट्यूड वाला वेरिएबल longitude and then semicolon, PHP closed and then and का साइन, आउटपुट के बाद इज इक्वल टू एम्बेड के बाद यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, बॉर्डर को, फ्रेम बॉर्डर को। तो ये हो गया हमारा आई फ्रेम बन गया। उसके बाद अब हमें एक यहाँ से इसकी इफ की बॉडी स्टार्ट करनी है, Ctrl+X एंड देन Ctrl+V। यहाँ हमें अपनी PHP स्टार्ट करनी है और यहाँ पे हमारी PHP क्लोज, Ctrl+S। ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। तो चलिए व्यूअर्स इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं अपनी लोकेशन हैदराबाद, सबमिट। लाइन नंबर 5 में ये देखें, ये रहा एड्रेस की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी थी, Ctrl+S एंड देन Ctrl+V। यहाँ मैं देता हूँ इसको हैदराबाद, सबमिट। ये इसने मुझे मैप दिखाया। उसके बाद मैंने मैप पे क्लिक किया, ये मेरे पास आ गया हैदराबाद का मैप, हैदराबाद सिंध, हैदराबाद। और ये सारा हैदराबाद का मैप और उसके करीब करीब जो टंडोआदाम, टंडोला यार, मीरपुर ख़ास, सिंध म्यूज़ियम, ये रहा, ये हैदराबाद का सारा मैप है। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ये सारा हैदराबाद का मैप है। रेड लाइन से जो हमें नज़र आ रहा है ये सब हैदराबाद का है। तो ये हो गया। अब इसका हम चेक करते हैं लेटीट्यूड, और इसका भी हम इसको देते हैं लेटीट्यूड सॉरी, यहाँ देता हूँ मैं इसको लॉन्गिट्यूड। तो व्यूअर्स ये मैंने पहले से चेक कर लिया था, तो ये इस्लामाबाद का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। तो इसको मैं सबमिट करता हूँ। तो ये मुझे देखते हैं कहाँ का दिखाता है। ये देखिए, ये यहाँ पे इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी
और बाकी ये इस्लामाबाद का मैप नज़र आ रहा है हमारे को। तो व्यूवर्स ये थी मेरी आज की वीडियो में वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ। तो व्यूवर्स आ जाएं अपने HTML की तरफ। HTML में मैं यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। स्टाइलिंग यहाँ से शुरू करते हैं पहले फॉर्म से। MX ऑटो MT5 और पैडिंग देता हूँ इसको 2 और इसको देता हूँ मैं शेडो Ctrl+S और H1 टेक्स्ट डार्क Ctrl+S या नहीं तो इसमें देता हूँ BG डार्क और इसको देता हूँ टेक्स्ट लाइट। तो थोड़ा सा वाइट के ऊपर ब्लैक थोड़ा सा उठेगा। ये Ctrl+S और बस इतनी बहुत है। यहाँ पे जाके मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। तो ये रहा हमारा फॉर्म में स्टाइलिंग में। लेकिन व्यूअर्स बटन थोड़े से बड़े लग रहे हैं मुझे, इसको भी थोड़ा सा स्टाइलिंग में ले आता हूँ। सबमिट बटन, इसको लार्ज के बजाय MD मीडियम और इसको देता हूँ मार्जिन टॉप से 2 और इसको मैं करता हूँ सेंटर Ctrl+X एंड देन Ctrl+V। ऊपर वाले सबमिट बटन को भी हम कर लेते हैं। सेंटर Ctrl+X एंड देन Ctrl+V और BTN MD मार्जिन टॉप से दे दो इसको 2 Ctrl+S F5। तो व्यूअर्स ये देखें अब हमारा ये जो फॉर्म है थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा लग रहा है। तो व्यूअर्स दोबारा से एक दफ़ा लोकेशन दे देते हैं। अब मैं इसको लोकेशन देता हूँ कराची की। सबमिट। तो ये आ गया मेरे पास कराची का मैप। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ये रहा कराची का मैप आ गया है मेरे पास। थोड़ा सा स्लो चल रहा है। कराची सिटी देन कराची। थोड़ा सा इसको और खोलेंगे तो ये तो सारे जूम करता हूँ। ये रहा। अब इसको दोबारा हम अपने यहाँ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ फिर से मैं इसको आपको एक दफ़ा और करके दिखाता हूँ। लैटिट्यूड एंड देन लॉन्गिट्यूड, सबमिट। ये आ गया इस्लामाबाद का मैप। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।